आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि गोश्त से किस तरह का बोटी बना सकते हैं, खाली बोतलों का क्या किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, और अरबी को किस तरह से छील सकते हैं और मांस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ जाएँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि तिक्का बोटी बनाने के लिए आप किस साइज़ की बोटी काट सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं जो मिनटों में गल जाए। गलने का तरीका भी बताऊंगी और काटने का तरीका भी बताऊंगी और धोने का तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले आपने गोश्त ले लेना है गोल बोटी का, जिसके ऊपर चर्बी बिल्कुल ना हो। इस तरह से आपने काटना है। जिस साइज़ की मैं बोटी काट रही हूँ आपने भी इसी साइज़ की बोटियाँ काट लेनी है तिक्का बोटी बनाने के लिए। तो आज हम मिट्टी की कच्ची कुन्नी में बनाएंगे तिक्का बोटी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो इस साइज़ की आपने बोटियाँ सारी काट लेनी है। अब खुले पानी में आपने धो लेना है। 1 चम्मच सिरके की डाल के आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है सबसे पहले गोश्त को, और इसके बाद हम इसको मिसाला लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको धो के दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको वॉश करना है। इसके अंदर खुला पानी डाल दें और इसके अंदर मैंने सिरका भी डाल दिया है। अब 5 मिनट पड़ा रहने दें, इसका सारा जो ब्लड होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद आप गोश्त को अच्छी तरह से किसी टोकरी में रख के छान के पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आपने मिसाला लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने दही लेनी है, फिर कचरी पाउडर आधी चम्मच लेनी है, ज़ीरा पाउडर लेना है, हल्दी पाउडर लेना है, सूखा धनिया लेना है। जितने भी मसाले हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं वो सारे आपने डाल देने हैं। ठीक है। अब इन मिसालों में आपने ऐसे करना है कि 2 चम्मच केचप के डालने हैं, जो आम हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। केचप से कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है, और लहसुन और अदरक का 1 चम्मच आपने डाल देना। इसके बाद आपने ये तिक्का मसाला डालना है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्किप कर दें इसको, इसके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपने थोड़ा सा इसको डाल को अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, मिसालों को बिल्कुल यकजान कर लें। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आपने क्या करना है, ये जो पोटियाँ हैं ये हमने टोकरी में रख के सुखा ली हैं, पानी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अब इसको इनमें मिसाला आपने इस तरह से लगा देना है। मिसाला लगा के आपने जो है हाथ की मदद से चाहे चम्मच की मदद से, जैसे हम आटा गूंथते हैं, अच्छी तरह से इस मिसाले को आपने बिल्कुल मिक्स करना है। और इसको मिसाला जो हर जगह बोटी के ऊपर लगना चाहिए और पहुंचना चाहिए। अच्छी तरह से मिसाला आप इसको लगा लें। मैं इसलिए रेसिपी आपको दे रही हूँ ताकि आजकल हमारे बच्चे जो हैं इस तरह के टेस्टी खाने ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को बना के दें। तो आपने इस तरह से मिसाला लगा लेना है और इसको रख देना 2-3 घंटे के लिए। इसके बाद ये कच्ची कुन्नी लेनी है, हांडी मट्टी का बर्तन, इसमें आपने ये डाल देना है। और इसके अंदर आपने ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, इसको हल्की आग पे आपने चढ़ा देना है 2-3 घंटे के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे कि टेस्टी तिक्के बनकर तैयार हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा और बहुत ही अच्छी ये तिक्के बनते हैं। इस तरह से अगर बनाएं आप, इसके बाद आप एक कोयला लेंगे, इसकी स्मेल इसको दे दें, धुआं दे दें। इसके बाद बहुत ही अच्छी इसकी जो है खुशबू आएगी कोयलों की। जी, तो आ जाए अगली टिप की तरफ। गोश्त को किस तरह से डीफ्रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोश्त निकाल लिया है। डीफ्रोस्ट करने के लिए आपने इसमें 1 चम्मच नमक की डालनी है और इसको 5 से 3 मिनट आपने रखना है। और इसके बाद आप देखिएगा गोश्त खुद डीफ्रोस्ट हो जाएगा, सारी बोटियाँ अलग हो जाएंगी। नमक से बहुत जल्दी जो है बर्फ़ पिघल जाती है और ये गोश्त की बोटियाँ देख सकते हैं कि ये अलग अलग हो गई हैं। हमारा गोश्त डीफ्रोस्ट हो गया है। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके घर मेहमान आ जाएं, जल्दी में आप करना चाहें तो नमक डाल के आप जल्दी से गोश्त का इस्तेमाल ले सकती हैं। तो आगे आ जाए नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ ख़वातीन होती हैं जिनके हाथों से गोश्त की स्मेल आती तो वो बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन आप गोश्त का काम तो हमें करना पड़ता है। आप इस तरह से अपनी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। मीठा सोडा ज़रा सा लेके हाथों पे मल लें और इसके बाद हाथों को धो लें। आपके गोश्त की स्मेल जो है हाथों से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो आज है अगली वीडियो की तरफ। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम बाज़ार के जब मिसाले लेके आते हैं तो थोड़ा सा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ बच जाता है, तो उसको हम किस तरह से कीड़ों से महफूज रखें, सुंडियों से महफूज रखें। तो आपने करना क्या है, क्लॉथ पिन जो हमारे घर अक्सर होती हैं, हर जगह मौजूद होती, तो आपने इस तरह से लगा देनी। मिसाला हमारा बिल्कुल महफूज हो जाएगा कीड़े मच्छरों मकोड़ों से। तो अगली टिप भी इसी की है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो पूरे डिब्बे को अगर आप बंद कर दें तो वो भी बहुत ही अच्छा है। आप डिब्बे को इस तरह से फोल्ड कर दें और उसके ऊपर क्लॉथ पिन लगा दें, तो इस तरह से भी आपके मिसाले जो हैं महफूज रहते हैं।
तो आ जाएं अगली टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल है। अरबी अक्सर ख़वातीन घर लेके आती हैं, इस डर से नहीं पकाती कि उनको छीलने में प्रॉब्लम होती है और उनके हाथों को लग जाती है, जलन होती है। तो आज मैं आसान तरीका आपको बताऊंगी अरबी छीलने का। बहुत ही आसान तरीका है। आपके घर नेट मौजूद होगी, अगर नहीं है तो पोने वगैरह मौजूद होते हैं, उससे आप इस तरह से मलें। अरबी बिल्कुल साफ़ हो जाती है, ज़रा भी छिलका इसके ऊपर नहीं रहता और मिनटों में ढेरों अरबी आप छील सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी अरबी छीलने के। ये सबसे आसान तरीका था, मैंने अपनी बहनों को दिया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाएगी। तो आ जाए नेक्स्ट टिप की। ये टिप भी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल है। खाली बोतलों को लेकर आए, अक्सर हम कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसका ऐसा यूज़ आपको बताऊंगी जिससे आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचेंगे। तो आपने क्या करना है, प्लास्टिक की बोतल को, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही स्टिकर से नीचे वाली, आपने इस हिस्से को काट लेना है। ठीक है। अब छोटी बोतल को भी ऐसे ही आपने यहाँ से काट लेना, ऊपर वाले हिस्से को आप बिल्कुल इस तरह से काट लें जैसे मैं काट ली। अब इसमें आपने पानी भर लेना है। पानी भर के क्या करेंगे, जब हमारे घर धनिया वगैरह आता है फ्रेश, तो मिनटों में ये ख़राब हो जाता है। तो आज के बाद बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपने इस तरह से इस बोतल में डाल के ऊपर से बड़ी बोतल जो इसको कवर कर देना है। तो इस तरह से रखेंगे तो 2-3 दिन हमारा धनिया जो है बहुत ही आराम से चलेगा। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप की तरफ आ जाए। ये भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल है। तो आपने करना क्या है, खाली बोतल का जो ऊपर वाला हिस्सा हमने काटा था, इसको भी यूज़ में लेकर आएंगे। इसका हम बनाएंगे स्कूप, जिससे हम चीज़ें निकाल सकें। जैसे हम आटा निकालते हैं, चीनी निकालते हैं, या बोरियों में से कोई चीज़ निकालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक स्कूप बनकर तैयार हो गया। इससे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। पीछे से पकड़ के इस्तेमाल करें। अब इस ढक्कन को मैं बंद करूँगी। इसको कहाँ यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बता दें। इसमें आपने डालना है मीठा सोडा, और सोडा डाल के फ्रिज में रखें। फ्रिज में की स्मेल जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। मीठे सोडे की 2 चम्मच डाल के आप अपने फ्रिज में इसी तरह से रख दें, खुला छोड़ के, तो इससे आपके फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी। तो ये मास्क का आज मैं आपको ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका जो ये पिन है इलास्टिक है, ये अंदर से निकाल लेना है आपने, और इसका जो अंदर एक कपड़ा होता है वो भी आपने इस तरह से काट लेना है। बिल्कुल बीच में जो कपड़ा होता है वो भी आपने इसको निकाल के काट लेना है कैंची की मदद से। और अब मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपके हज़ारों नहीं लाखों रुपए बचेंगे। तो आपने करना क्या है, फ़रनैल की गोलियां ले लेनी है 2-3, और इसके अंदर आपने डाल देनी है जैसे मैं डाल रही हूँ। आपने भी ऐसे डाल लेनी है। इसके अंदर मीठा सोडा 2 चम्मच, आपने 1 या 2 चम्मच आप इस मीठे सोडे की डाल दें, और इसको बंद कर देना आपने इस तरह से। तो तो आपने ऊपर से बांध देना है। इसका इस्तेमाल करेंगे वॉशरूम में। वॉशरूम हमारा फ्रेश रहेगा, इससे फ्रेशनेस आएगी हमारे वॉशरूम में। बहुत ही अच्छे से ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वॉशरूम में वीडियो पसंद आई होगी। तो आ जाएं, बहुत ही अच्छी वीडियो है। कूलर को लेकर है। हबस जो हमारे घर में पैदा हो जाती है, कूलर जब चलाते हैं तो हमारे कमरों में हबस हो जाती है। मौसम ऐसा आ गया है, बरसात का मौसम आने वाला, मानसून का आने वाला है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इसकी बोतलें जो हैं ये फ्रीज़ करना छोड़ देनी है, और ये आपने निकाल देनी बिल्कुल। और इसके जो ऊपर वाला एरिया है उसको आपने खोल देना है, और कूलर को बिल्कुल आपने स्लो चलाना है। ठीक है। हो सके तो पानी को कम से कम चलाएं, पानी को ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि बारिशों में पानी आप नहीं डालेंगे, चिपचिपी होगी। तो आपने पानी कम चलाना है, और जो है इसकी सफाई का भी ख्याल रखना है। हो सके तो खिड़की वाली साइड पे कूलर को आपने रखना है, ताकि ये बाहर से हवा खींच के अंदर लाए। और इसमें 1 चम्मच मीठे सोडे की डाल देनी, जो ऊपर वाला पानी, इससे जो है हबस भी नहीं होगी, और जो हवा है वो फ्रेश आएगी, और आपका कूलर जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आपने इसकी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है। देखें, इसका जो अंदर पंखा है उसकी भी सफाई करनी चाहिए, और जिसके साथ चीखें हैं, जो इसकी चीखें होती हैं कूलर की, उसकी भी अच्छे से सफाई